ठीक है, आज हम देखेंगे कि लारावेल की इंस्टॉलेशन किस तरह से होती है। बेसिकली लारावेल है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि लारावेल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ले चलता हूँ और वहां से इसकी इंस्टॉलेशन करना मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि पूरे कोर्स के अंदर हम लोग लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प ले रहे होंगे। लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत सिंपल और इजी वे में जो है ना अंडरस्टैंड हो सकता है। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजों का सॉल्यूशन बताता है। तो इसलिए दूसरे थर्ड पार्टी ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने से अच्छा है कि डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना सीखें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट हमारे पास वर्जन होगा लारावेल का या किसी भी प्लेटफॉर्म को जब आप यूज करते हो, तो उसका जो अपडेटेड वर्जन या कोड होते हैं वो सारे के सारे उसकी अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब मैं कहाँ जाऊंगा, गूगल क्रोम में ओपन करता हूँ। ठीक है, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद जाते हैं किसी भी अकाउंट में, और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, गूगल गूगल के अंदर सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लारावेल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वाला आ रहा होगा लारावेल डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पे देखो मेरे पास कौन सा वर्जन है डॉक्यूमेंटेशन का, 10 पॉइंट, क्योंकि अभी करंटली जो हमारे पास लारावेल का वर्जन चल रहा है वो क्या है, 10 पॉइंट समथिंग। तो इस वजह से ये डॉक्यूमेंटेशन हमें हेल्प करेगी, क्योंकि जब वर्जन चेंज होते हैं तो उसमें क्या होता है, फंक्शंस वगैरह चेंज होते रहते हैं। ठीक, तो नीचे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लारावेल बेसिकली क्या है। लारावेल बेसिकली क्या है, एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जिसको पीएचपी के ऊपर डेवलप किया गया है। अब जहाँ कहीं भी फ्रेमवर्क की बात आए तो वहां पे एक बार जहन में बैठा देना कि इसके अंदर क्या होते हैं कि आपको सेट ऑफ रूल्स, स्ट्रक्चर्स, पॉइंट्स और इसको यूज करने का तरीका बताया जाता है। यानी पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, आपको सिर्फ उसके रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है। ठीक है, और इसके अंदर आपको लारावेल की अगर मैं बात करूं तो लारावेल के अंदर आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। यानी आपको जैसे कोर पीएचपी की अगर बात करें, कोई काम अगर हमें कोर पीएचपी में 1 घंटा लगता था तो लारावेल के अंदर हमें 10 मिनट लगेंगे उस काम को करते हुए। और लारावेल आपको पूरा क्राउड ऑपरेशन जो है करने में हेल्प करता है। आपको कोई भी कोडिंग वगैरह इतना जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आगे जाके मैं आपको इसके मैजिक्स भी कुछ दिखाऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑथेंटिकेशन बनाना है तो ऑथेंटिकेशन बनाने के लिए आपको कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक कमांड लिखोगे, कमांड लिखने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन जो है बन के आपके सामने आ जाएगा। उसके साथ साथ जो है ना लॉगिन भी होगा, रजिस्ट्रेशन का पेज भी होगा, लॉग आउट भी होगा, चेक लॉगिन भी होगा, सारी चीजें होंगी। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड तक भी आपको बने हुआ मिल जाता है। तो खैर ये नॉर्मली ये है कि पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है, वेब एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है। इसमें यह कि सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करते हैं। जितने भी फ्रेमवर्क हो दुनिया के अंदर, हजारों फ्रेमवर्क्स हैं, तो ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें एक सेट ऑफ रूल्स बताया गया है कि आपको किस तरह से काम करना है फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं नीचे। तो यहाँ बता रहे हैं कि क्यों सीखे लारावेल को। तो बोला कि there are variety of tools and frameworks available to you when building a web application. However, we believe Laravel is the best choice for building modern full stack web application. ठीक है, फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए एक बेस्ट चॉइस है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग बोलते हैं वेब सॉकेट। Laravel आपको यहाँ तक के वेब सॉकेट की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। वेब सॉकेट एक ऐसी चीज है, विदाउट पेज रिफ्रेश आपके पास करंट डेटा शो हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन है हमारा, कोई जैसे व्हाट्सएप वगैरह के अंदर आप क्या कर रहे होते हो, चैटिंग कर रहे होते हो, तो उसमें क्या होता है कि रियल टाइम में आपके पास डेटा आ रहा होता है। तो वेब में इस तरह के काम करने के लिए हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, जैसे एंगुलर भी था, जावा स्क्रिप्ट या जेक्यूरी का जेसन भी है, एजेक्स भी है। तो उनमें और वेब सॉकेट में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक में जब कोई भी यूजर टाइप कर रहा होता है तो ऊपर आ रहा होता है कि यूजर इज टाइपिंग। ठीक है, फेसबुक के अंदर भी आपने ये चीज देखी होगी। तो ये पूरा का पूरा कमाल जो है वेब सॉकेट का होता है। तो क्या वेब सॉकेट तो बहुत बड़ी बात की बात है, लेकिन फिलहाल
आज जो हम क्या कर रहे हैं सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से होगी और उसके प्रोजेक्ट को हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे हमारे पास क्या हो, क्लासेस हों इसकी, ताकि जो हमारा टारगेट था कि जुलाई के एंड तक इसको पूरा खत्म करना है, तो हम इसको खत्म कर सके। ठीक है, अब आते हैं इसकी इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन के लिए हमें सबसे फर्स्ट जो है क्या होना चाहिए, हमारे सिस्टम के अंदर पीएचपी इंस्टॉल होना चाहिए। जब हम पीएचपी की बात करते हैं तो पीएचपी के साथ एक ऐसा सर्वर होना जरूरी है जिसको हम पीएचपी को रन कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ये सजेशन करूंगा, जैसे जैम्प हम लोग पीएचपी पे कर रहे थे, ठीक है, काम हमने कोर पीएचपी पढ़ चुके हैं, हमारे पास जैम्प ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो सबसे पहले आपको जैम्प का सॉफ्टवेयर आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि लारावेल के लिए हमें पीएचपी की नीड है। सेकंड क्या होगा, सेकंड आपको कंपोजर चाहिए। अब कंपोजर क्या है बेसिकली, कंपोजर हमारे पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी है या सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम क्या करेंगे, लारावेल को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन कंपोजर जो है ना बेस्ट तरीका है। कंपोजर में क्या होता है, लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा लारावेल का वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इसका मतलब ये कि हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट या सीएमडी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको यूज करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए और अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ, फॉर क्रिएटिंग योर फर्स्ट लारावेल प्रोजेक्ट यू शुड इंश्योर दैट योर लोकल मशीन हैज पीएचपी एंड कंपोजर। पीएचपी तो ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट के पास इंस्टॉल है, क्योंकि हम ऑलरेडी कोर पीएचपी पढ़ चुके हैं, पीएचपी के वेरिएबल्स फंक्शंस वगैरह देख चुके हैं। अब सेकंड हमारे पास क्या आता है, कंपोजर। तो जब कंपोजर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली मुझे कहाँ लेकर गया, ये कंपोजर के वेबसाइट के ऊपर। अब देखो आपको क्या करना है, लेटेस्ट वर्जन दिखा रहा है 2.58, आपको यहाँ से ये डाउनलोड करना है कंपोजर। ठीक है, यहाँ पे जब आओगे इंस्टॉलेशन पेज के अंदर, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कंपोजर सेटअप। तो क्लिक करने के बाद कंपोजर आपके पास डाउनलोड होगा। कंपोजर डाउनलोड होने के बाद आपको करना है क्या है, इसको इंस्टॉल करना है। अब इसका इंस्टॉलेशन का तरीका भी मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज आपको सेलेक्ट करनी है, क्या है, php.exe फाइल। अब यहाँ पूछ रहा है कि इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर, जितने भी यूजर हमने बनाए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर उन तमाम यूजर्स के लिए इंस्टॉल करना है, या फिर क्या करना है, इंस्टॉल फॉर मी ओनली। तो मैंने बोला तमाम के लिए करो, रिकमेंड भी यही कर रहा था। हमने यस किया, यस करने के बाद अब बता क्या बोला, सेटअप विल इंस्टॉल कंपोजर टू अ फिक्स लोकेशन फॉर ऑल यूजर, दिस इंक्लूड अ कंट्रोल पैनल ऑन इंस्टॉलर एंड इट इज रिकमेंडेड ऑप्शन। अब क्या है, टेक कंट्रोल एंड जस्ट इंस्टॉल कंपोजर एंड अनइंस्टॉलर विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो हम नेक्स्ट करते हैं इसको नॉर्मली। अब सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या आ रहा है, चूज द कमांड लाइन पीएचपी यू वांट टू यूज। अब देखो नॉर्मली अगर मैं यहाँ अपने सिस्टम के अंदर देखा हूँ तो मेरे सिस्टम के अंदर जैम कहाँ पे इंस्टॉल है, सी ड्राइव के अंदर। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर जैम, और जैम के अंदर हमारे पास क्या है, पीएचपी, सॉरी, पीएचपी का फोल्डर। और पीएचपी के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फाइल होगा php.exe फाइल। बाकी ये रहा देखो, पीएचपी एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्या है, php.exe फाइल है। अब यह कंपोजर हमें क्या बोल रहा है कि आप ब्राउज करो और मुझे ये लोकेशन दो। अब जैसे मैंने आप लोग को ये सजेस्ट किया था कि आप लोग अपने जैम्प वाले जैम्प के फोल्डर को डी ड्राइव में इंस्टॉल करोगे। ठीक है, अब डी ड्राइव में जिस किसी ने भी इंस्टॉल किया होगा तो उनको क्या करना है, ब्राउज पे आना है। और ब्राउज पे आने के बाद जैसे मैंने आपको दिखाया कि जैम्प के फोल्डर पे जाना है जहाँ के आपने जैम्प इंस्टॉल किया, और जैम्प के फोल्डर के अंदर होगा पीएचपी का फोल्डर, और पीएचपी के फोल्डर के अंदर क्या होगा, php.exe फाइल होगा। ठीक है, आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आपके पास ये ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे भी क्या करना है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, बोले प्लीज रिव्यू दीज सेटिंग्स, क्लिक इंस्टॉल टू कंटिन्यू विद इंस्टॉलेशन। अब देखो ये क्या क्या कर रहा है, बोला पीएचपी वर्जन इसको क्या मिला है, 8.1.10। ठीक है, सेकंड क्या लगा है, प्रॉक्सी सर्वर हमने यूज नहीं किया। अब क्या कर रहा है, सिस्टम पाथ। अब पाथ का क्या काम है, पाथ का ये काम है कि जब पाथ के अंदर कोई चीज हम सेट करते हैं तो उसका मतलब पूरे के पूरे कंप्यूटर के अंदर या पूरे के पूरे लैपटॉप के अंदर किसी भी डायरेक्टरी से अगर हमें उसे एक्सेस करना हो हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें देखो, ये सिस्टम यहाँ पे रिमूव फ्रॉम सिस्टम पाथ से रिमूव करके कहाँ पे करेगा, ऐड टू सिस्टम पाथ में। तो हमने इंस्टॉलेशन किया इसका,
क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल था, फिर भी मैं दोबारा से इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। नेक्स्ट किया और हमने इसको फिनिश कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, आपका कंपोजर इंस्टॉल हो चुका है। सेकंड आपके पास क्या हो रहा है, अब बता रहे, अगर आप मैक ओएस यानी मैकिंटोश अगर आप यूज कर रहे हो, पीएचपी एंड कंपोजर कैन बी इंस्टॉल व्यू होम ब्रियो, यानी आपको यह इंस्टॉल करना है पीएचपी और कंपोजर के लिए। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे पास विंडोज है, तो विंडोज के लिए हमने सिर्फ क्या किया, जैम्प इंस्टॉल किया, और सेकंड क्या किया, कंपोजर। अब ये क्या बता रहा है, एडिशनली ये रिकमेंड कर रहा है कि आप क्या इंस्टॉल करो, नोड एंड एनपीएम। तो फिर हम क्या करेंगे, नोड जेएस पे आप जाओगे, एलटीएस वर्जन जो भी होगा, दो वर्जन है, देखो करंट और एक एलटीएस। तो करंट वर्जन के साथ हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आए आपके पास, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एलटीएस वर्जन को इंस्टॉल करोगे और फिर उसका पाथ सेट करोगे, ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर जाके। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल बेसिकली किस तरह से आता है, मैं दिखा रहा हूँ। एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पे गए, यहाँ पे देखो एनवायरनमेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, पाथ। तो पाथ में आपको क्या करना है, नॉर्मली कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाके न्यू में, और न्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखो मेरा जैसे एनपीएम यहाँ पे सेट है, तो यहाँ पे आके बस पेस्ट कर देना है इसका पाथ एनपीएम का, जहाँ पे भी ये इंस्टॉल होगा। नॉर्मली सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम्स फाइल के अंदर ये स्टोर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नोड जेएस है मेरे पास, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना है प्रोग्राम फाइल्स, और वहाँ पे क्या है, नोड जेएस। तो मैं एक दफा दिखा देता हूँ कि हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम पेश आए। तो यहाँ पे देखो सी ड्राइव के अंदर हम गए, सी ड्राइव के अंदर हमारे पास क्या है, प्रोग्राम फाइल दो हैं। 64 बिट्स सॉफ्टवेयर के लिए हमेशा प्रोग्राम फाइल्स यूज होता है। 32 बिट्स जो सॉफ्टवेयर हैं उसके लिए प्रोग्राम फाइल्स मल्टीप्लाई बाय 86 यूज होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में बैठा देना। तो हम प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गए और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नोड, नोड जेएस मिला। नोड जेएस मिलने के बाद यहाँ से आप क्या करोगे, इस पाथ को कॉपी करोगे, कंट्रोल सी, और एनवायरनमेंट वेरिएबल के पाथ के अंदर जाके आप पेस्ट कर दोगे, तो आपका ये काम भी हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आफ्टर यू हैव इंस्टॉल पीएचपी एंड कंपोजर, you may create a new Laravel project with the composer create project command, ठीक है। तो composer create project command यूज होता है बेसिकली नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको ये कंपोजर वाला जो कमांड है इसको यहाँ से कॉपी करना है। अब सेकंड हमारे पास क्या आता है, और यू में क्रिएट न्यू लारावेल प्रोजेक्ट बाय ग्लोबली इंस्टॉलिंग। अब लारावेल को आप पूरा ग्लोबल अपने सिस्टम के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो है इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब क्या करना है, अब आपको जाना है जैम्प के अंदर। आपको एक बात याद होगा कि मैंने कहा था कि पीएचपी के जितने भी फाइल्स होंगे वो सब के सब हम कहाँ सेव करेंगे, जैम्प के अंदर, ठीक है। जैसे जैम्प के अंदर हमारे पास क्या है, htdocs, और इस htdocs के अंदर हम क्या करेंगे, अपने फाइल्स को सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सीएमडी। देखो htdocs के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, सीएमडी। अब सीएमडी यहाँ पे लिखने का एक फायदा ये होगा कि डायरेक्ट ये क्या करेगा, आपको उस पार्टीशन या उस पाथ के अंदर ले आएगा। देखो अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, सी ड्राइव के अंदर जैम का फोल्डर है, और जैम के फोल्डर के अंदर htdocs है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ। अब कंट्रोल वी करने के बाद इस कमांड का मकसद क्या है, जैसे मैंने कहा था कि हम लारावेल को इंस्टॉल करेंगे कंपोजर के साथ, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा कंपोजर। उसके बाद ये एक कमांड है क्रिएट प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, लारावेल स्लैश लारावेल, और उसके बाद ये क्या है, एग्जाम्पल ऐप। ये एग्जाम्पल ऐप की जगह पे आप क्या कर सकते हो, अपने मर्जी का कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस के नाम से मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एंटर प्रेस करूंगा। अब ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा लारावेल का जो प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करके दे देगा। लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है, क्योंकि कंपोजर क्या करता है, रियल टाइम पे इंटरनेट से आपके पास प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर रहा होता है और आपके पास नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है।
अच्छा ठीक है, अब लारावेल जो है हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक, अब मैं इस कंपोजर को कर रहा हूँ क्लोज। तो हम htdocs के फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पे देखो आपके पास ऑनलाइन क्लासेस के नाम से एक पूरा प्रोजेक्ट बन के आ गया। ये सारी की सारी फाइल्स इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। अब कौन सा फाइल किस काम का है, किस तरह से इसको यूज करना है, किस तरह से रन करना है, रन करना तो मैं आपको अभी सिखा दूंगा। लेकिन फाइल के जो स्ट्रक्चर इस फोल्डर के पूरे प्रोजेक्ट के, वो मैं आपको टाइम टू टाइम सिखाता रहूंगा। ठीक है, हम जो कुछ भी करेंगे उसके साथ साथ आप टाइम टू टाइम चीजें सीखते रहोगे। तो अब हमें क्या करना है, मैं इस फोल्डर डायरेक्टरी को करता हूँ रिमूव। अब हमें क्या करना है, मैं सिंपली आके अपना जो है विजुअल स्टूडियो जो कोड जो है इसको मैं ओपन करूंगा और इसके अंदर इस प्रोजेक्ट को ओपन करके दिखाऊंगा। फाइल पे आए, ओपन फोल्डर किया हमने। ओपन फोल्डर करने के बाद अब हम कहाँ पे आते हैं, जैम्प के अंदर। जैम्प पे आने के बाद htdocs, और htdocs के अंदर हमारे पास जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसका नाम क्या है, ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस वाला फोल्डर हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने बोला सिलेक्ट फोल्डर। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पे ओपन होके आ गया है। वेलकम वाले को हम डिलीट करते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप इंस्टॉलेशन करें। ठीक है, देखो लारावेल फ्रेमवर्क है, कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ एक्सटेंशन हमें अवेलेबल है लारावेल के। विजुअल स्टूडियो कोड का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जो लैंग्वेज भी आपको यूज करना है उसका आप एक्सटेंशन यूज करो, तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज का सपोर्ट आ जाता है। ठीक है, ये आपको सजेशन देना स्टार्ट करता है। तो अब देखो यहाँ पे सारे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशंस। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। एक्सटेंशन के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लारावेल। अब लारावेल के जब लिखोगे तो देखो सबसे स्टार्टिंग में आपके पास कुछ चीजें आ रही हैं। क्या लिखा हुआ है, लारावेल ब्लेड स्निपेट्स। ठीक है, एक ये करना है, लारावेल स्निपेट्स करना है आपको, लारावेल आर्टिशन तो लाजमी करना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखो लारावेल ब्लेड आपको करना है। ठीक है, लारावेल ब्लेड स्पेसर आपको करना है, ये लारावेल फॉर्मेटर। ठीक है, ये चीजें आपको क्या करनी है, इंस्टॉलेशन करनी है। तो ये लारावेल ब्लेड रेपर, तो मैंने ये सारे के सारे क्या किए हैं, एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किए हैं। इस वजह से अब जो चीजें भी मैं करता जाऊंगा ये ऑटोमेटिकली सजेशन देगा। अगर आपके पास ये सारे एक्सटेंशन नहीं होंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होगा कि मेरे पास तो ऑटोमेटिकली चीजें आ रही होंगी लेकिन आपके पास ये चीजें नहीं आएंगी। तो इसलिए सजेशंस ये दिए मैंने, वीडियो में दिखा चुका हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको करनी है। तो वीडियो देख के आप बाद में जो है ना कर सकते हो जब आप वीडियो देख रहे होगे। ये तो हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो हम दोबारा अपने फोल्डर फाइल्स के अंदर आते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक काम आएगा, टर्मिनल। क्योंकि सी हम जब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर काम करा तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें टर्मिनल अवेलेबल है, तो हम टर्मिनल के लिए क्यों कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें। अब हम क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम लोग आए। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अपने प्रोजेक्ट को रन करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे PHP आर्टिशन सर। यहाँ पे आप जो कुछ भी करोगे किसके साथ होगा, PHP आर्टिशन के साथ होगा। आर्टिशन बेसिकली एक कमांड है, लारावेल यूज कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको अगर माइग्रेशन बनाना है, कंट्रोलर बनाना है, मॉडल बनाना है, सारी जो कुछ भी बनाना है वो सारी की सारी चीजें हम किसके साथ करेंगे, PHP आर्टिशन को यूज करके करेंगे। ठीक है, तो PHP आर्टिशन सर्व का जो कमांड है वो किस लिए यूज होता है, आपके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इंटर। इंटर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखो सर्वर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा देखो लिंक आ रहा है, आप कंट्रोल प्रेस करो, माउस ऊपर लेके जाओ तो ऑटोमेटिकली क्लिकेबल ये बन जाएगा। उसके बाद आप माउस से क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। ये बेसिकली क्या है, लारावेल का फर्स्ट प्रोजेक्ट है, जो पूरी फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट होगा और फर्स्ट आपका जो है ना पेज होगा वेलकम, तो आप एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है,
और एक बात याद रखना, जब आप इस टर्मिनल को क्लोज करोगे तो उसके बाद क्या होगा, क्लोज करने के बाद जब आप इसको यहाँ से रन करोगे, अभी तो फिलहाल रन हो रहा है क्योंकि हमने चलाया है। नॉर्मली सर्वर के एग्जीक्यूशन के बगैर ये रन नहीं हो सकता। ठीक है, तो टर्मिनल देखो हमने यहाँ पे चलाया, तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो ऊपर टर्मिनल हमारे पास ये सर्वर चल रहा है। ठीक, अब इसको कंट्रोल सी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल, ये सर्वर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जब आप लारावेल को एग्जीक्यूट या ब्राउजर पे ओपन कर रहे होगे तो एक बार ध्यान में बिठाना कि आपका ये सर्वर रन होना चाहिए। अब देखो जब क्लोज हुआ, इसको हम एंटर करेंगे तो ये क्या देना चाहिए, एरर। दोबारा से आप क्या करोगे, यहाँ पे PHP आर्टिशन सर्व एंटर करोगे तो ये हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, सर्वर रन होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे दोबारा से देखो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये चल गया। हमने रिफ्रेश भी नहीं किया, ऑटोमेटिकली चला है। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि किस तरह से हम इंस्टॉलेशन करते हैं, लारावेल है क्या बेसिकली, और उसके बाद हमने ये देखा कि इसको रन करके किस तरह से देखना है। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स के पास कल तक ये जो है ना प्रोजेक्ट लारावेल इंस्टॉल होगा और आप इसको रन करके भी देख चुके होंगे। एक दफा नहीं करना, ये बात अगेन बता रहा हूँ आपको। तकरीबन 1 घंटा बैठो, 1 घंटे के अंदर कुछ नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ लारावेल जो मैंने पढ़ाया है उसके 5 से 6 प्रोजेक्ट बनाओ, डाउनलोड करो और इन पांचों को रन करके देख लो एक दफा। ठीक है, तो 5 टाइम या 6 टाइम आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पेज लारावेल प्रोजेक्ट रन करने का कोड भी याद हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद आगे जो चीजें हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए प्रोजेक्ट, तो इसलिए 5 प्रोजेक्ट का मैं बोल रहा हूँ ताकि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे। कोई क्वेश्चन किसी को करना है इस हवाले से? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। बस ये आपसे एक दरख्वास्त है कि सर जो है आपने जो लेक्चर 5 और जो सर आज का लेक्चर है सर, काइंडली आप यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिएगा सर, क्योंकि यहाँ पर नेट का प्रॉब्लम होता है तो उसमें बातों का समझने में ना मुश्किल होती है। अरे मैं सेंड कर दूंगा आपके साथ, आज की डेट पे मैं इसको जो है ना अपलोड करके लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। और सर लेक्चर नंबर 5 भी सर, टाइप्स ऑफ लूप के बाद जो आपने जो पढ़ाया था ना, तो वो भी सर। ठीक है, मैं वो भी कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, है ना, फिर मैं इस क्लास को एंड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ओके सर।